Here, hello. Here we will do issue of shares questions from company. कंडीशन मैंने जो चीज़ को क्वेश्चन कवर करेगा वो है इशू ऑफ शेयर्स एट पार कॉमा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड देयर ऑन। तो ये हमारा कंडीशन रहेगा जिसको क्वेश्चन कवर करेगा। एक तो कि इशू एट पार मतलब 10 रुपये का शेयर 10 में ही बिकेगा, 20 का 20 में ही बिकेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब अगर इशू करेंगे सपोज कीजिए 1 लाख तो एप्लीकेशन 1 लाख से ज़्यादा 1,10,000, 120, 150 ऐसा कुछ आ जाएगा। एंड जो भी जितना इशू करेंगे उससे जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा उसको रिफंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। टाटा मोटर्स लिमिटेड हाँ टाटा मोटर्स लिमिटेड issued ₹1,00,000 equity shares ₹1,00,000 equity shares of rupees 50 each payable at par on application rupees 14 on allotment rupees 16 on first call rupees 17 and on final call rupees 13। तो देखिए टाटा मोटर्स लिमिटेड ने 1,00,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 50 रुपये वाला। 50 रुपया ही देना है, लेकिन कैसे देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है। एप्लीकेशन नाम का जो इंस्टॉलमेंट है उस पर 14, अलॉटमेंट नाम के इंस्टॉलमेंट में 16, तो 16 14 हो गया 30। फर्स्ट कॉल पे देना है 17, तो 30 + 17 30 + 17 ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसा करेंगे, इसको कर दे रहे हैं 12 और इसको कर दे रहे हैं 8। तो 12 और 8 20, इधर
16, 14, 30, 30 + 20 50 हो गया। तो ये हो गया प्राइस, जैसे पे करना है। अब हुआ क्या, एप्लीकेशंस वेयर सब्सक्राइब्ड on 1,20,000 शेयर्स, यानी एप्लीकेशन जो लोगों से आ गया है वो 1,20,000 शेयर्स के ऊपर से आ गया। एप्लीकेशन पे कितना रुपये आना है 14, तो एप्लीकेशन आना चाहिए था 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹14, लेकिन आ गया 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹14। तो इसको कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों, वाई इट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन? बिकॉज वी हैव इश्यूड ओनली 1,00,000 and we have received the subscription on 120, so it is oversubscribed by 20,000। ठीक है, तो 1,20,000 शेयर्स। द board of directors refunded all the over subscribed 20,000 shares and allotment of shares was made not was, were, because बहुत सारे एप्लीकेंट हैं, were made accordingly। इसका मतलब हुआ कि जब एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स पे आ गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बैठाई, मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि जितना भी ओवर सब्सक्रिप्शन है उन सबको रिफंड कर दीजिए, उनका पैसा नहीं रखेंगे, एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और बाकी शेयर होल्डर्स को अलॉट कीजिए शेयर्स। फिर क्या हुआ आगे, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स were called up and received up to final call। गिव जर्नल, इसका हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें पहले एप्लीकेशन पे 1,20,000 शेयर्स का 14 रुपया करके रिसीव करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है भले ही 1,00,000 इश्यू किए थे लेकिन एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स पे आया है। तो यहाँ नीचे से जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 14 लाख रुपीज़, 1,00,000 इंटू 1,20,000 इंटू 14, तो कितना होगा 1,20,000 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो 12 14 जा कितना होता है, 12 14 जा 1,68,000, 16,80,000, 20 1,10 जा 10 लाख, सॉरी 12, तो 12 लाख एंड
12 4 ज़ा 480, तो 16,80,000, यस एग्जैक्टली 16,80,000 to equity shares application account 16,80,000। देखिए एप्लीकेशन इशू हुआ था, इससे पहले थोड़ा एक बार वर्किंग आपको समझा दे। देखिए अप्लाइड फॉर, ये वर्किंग में बता रहा हूँ। अप्लाइड जो शेयर होल्डर्स के थ्रू से हुआ है हमारे पास, वो हुआ है 1,20,000 इंटू 40, जो हो जाता है 16,80,000। उसमें से लेस रिफंडेड वो हो गया 20,000 शेयर्स इंटू 14। ये अगर रिफ़ंड कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने अलॉट किया नहीं, उनको बोला कि आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, तो 2014 जो होता है 2,80,000, 2,80,000, 14 2 जा 28, यस 2,80,000। तो ये 280 इसमें से माइनस करेंगे, 2, तो अपने आप जो हमारा अलॉटेड ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पे कितने का एप्लीकेशन मनी स्वीकार हो गया, वो हो गया आपका इक्वल टू, देखिए 1680 में से अगर 280 रिफंड हो जाएगा तो अपने आप 14 लाख बच जाएंगे। अब 14 लाख कैसे हो गया? 1 लाख शेयर्स इंटू 14, क्योंकि हम लोगों ने इशू किया था 1 लाख शेयर्स। तो अब इधर आ जाइए, वर्किंग समझ लीजिए। तो एप्लीकेशंस में ये जो पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 1,20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 14 ईच। फिर दूसरा एप्लीकेशन एक करेंगे हम लोग, तोड़ के बता रहा हूँ मैं, कि इसमें से 1 लाख शेयर्स को ही कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए एंट्री देखिए क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो 1 लाख इंटू 14, तो कितना हो गया 14 लाख। और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कंपनी के कैपिटल में, क्योंकि बोला गया सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही अलॉट हुआ, 20,000 को रिजेक्ट करेंगे, तो जो अलॉट होता है वो कैपिटल में जाता है। 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाके बैठ जाएगा, क्योंकि जनरल में 2 कॉलम होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्रेडिट में जाके बैठ जाएगा 14 लाख, 14 लाख इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 14 लाख। उसके बाद क्या हुआ, जो 20,000 शेयर्स उसको रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्ट करने के लिए एंट्री क्या होगा, देखिए
इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना 1420 जा मैं सॉरी 20,000 इंटू 14 तो 2,80,000 टू इक्विटी शेयर्स सॉरी वाई इक्विटी शेयर्स पैसा रिफंड करेंगे तो वापस बैंक अकाउंट से चला जाएगा। सो बैंक अकाउंट में पैसा कम हो जाएगा, बैंक डिक्रीजेस टू बैंक अकाउंट। जब भी रिफंड होगा तो ये एंट्री याद रखिएगा, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट में भी जा करके 2,80,000 शैल बी entered. For refund, the entry is equity shares application account debit to bank account. And for transferring to capital account, equity shares application account debit to equity share capital account. कुछ लोग इसको मिला के भी एंट्री पास कर सकते हैं, एक ही बार में लिखेंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 14 लाख टू बैंक अकाउंट 2,80,000, ऐसे भी होता है। चलिए अब तो इसके बाद क्या हुआ, एप्लीकेशन में जो भी चीज़ हुआ 1680 आया, जब 280 एक्स्ट्रा आया उसको हम लोगों ने रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया। अब अलॉटमेंट से क्या करेंगे, 1 लाख शेयर्स पे काम करेंगे, नॉट 1,20,000। तो और क्या, अलॉटमेंट से एंट्री रिवर्स हो जाएगा, पहले ट्रांसफरिंग एंट्री देन रिसीविंग एंट्री। तो अलॉटमेंट का इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो देखिए आप क्वेश्चन में अगर जाके देखोगे तो अलॉटमेंट पे प्राइस है 16 रुपीज़, तो 1 लाख इंटू 16, 1 लाख शेयर्स इंटू 16, इट विल बी 16 लाख। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट में जाके बैठ जाएगा आपका 16 लाख, 16, इसका एंट्री क्या हुआ, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब हुआ कि अलॉटमेंट मनी इज ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹16 ईच। ये इसका नरेशन हो गया और इसका मतलब भी यही हुआ कि अलॉटमेंट पे 1 लाख शेयर्स का 16 रुपया करके हमको लेना है। फिर क्या हुआ, जो अलॉटमेंट का पैसा है वो तो फुली रिसीव हो गया, कहीं कोई एरियर हुआ नहीं है, कुछ फेल वेल नहीं है, तो रिसीविंग एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 16 लाख टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 16 lakh. So finally we have received the allotment money. Now what happened, when allotment money is received on the same date, due entry is passed for the first call. The entry shall be equity share first call account डेबिट। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे क्या प्राइस रखा गया है, क्वेश्चन में जाके देखता हूँ। फर्स्ट कॉल पे 12 रुपीज़ है, तो 1,12,000 12 लाख। ओके, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में जाके बैठ जाएगा 12 लाख। ये हो गया ड्यू एंट्री फॉर अलॉटमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉल।
its narration shall be being first call money due on 1 lakh shares of rupees 12 each। और इससे पहले जो हम लोग एंट्री लिखे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, दैट वाज द रिसीविंग एंट्री फॉर अलॉटमेंट, उसका नरेशन हुआ बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 16 ईच। अच्छा, उसी तरह से जब हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा हम लोग को मिल जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपीज़ 12 लाख रुपीज़, बिकॉज 12 रुपीज़ करके प्राइस है अलॉटमेंट में, सॉरी फर्स्ट कॉल में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्रेडिट में जाकर के भी हो जाएगा 12 लाख 12 लाख। तो इसका नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 12 each। In the same way, final call money is due on 8। तो उसका नरेशन क्या लिखेंगे, सॉरी इसका इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख 8 लाख टू सॉरी इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में भी 8 लाख। इसका नरेशन होगा बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 8 ईच। फिर उसका भी पैसा जब रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में जाकर हो जाएगा, सॉरी बैंक अकाउंट डेट में हो जाएगा 8 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट, क्रेडिट में 8 लाख। इसका नरेशन जो है बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 8 ईच। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को बना लिया। धैर्य पेशेंटली चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हड़बड़ में बताया और आप नहीं समझे, सो इट शुड टेक टाइम, स्लोली एंड स्टेडीली हमको उसको समझना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।